Student, welcome to the Excellence, the easiest way of learning. This is your Manish Verma sir. Hello students. In a previous lecture, we discussed electric potential difference, and electric potential due to point charge. So now we will discuss in relation between electric field intensity and electric potential. आज हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन करते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है जो किसी पॉइंट ओ पर प्लेस्ड है, है ना, किसी पॉइंट ओ पर प्लेस्ड है। और हम लोग एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं, एक टेस्ट चार्ज जिसको हम लोगों ने कहां से ब्राउट किया, बताइए। काफी बार हम लोग कहां से ब्राउट किया, इनफिनिटी से, है ना। हम लोग कहां से लाए उसको, इनफिनिटी से लाए, किसी इनफिनिटी से किसी पॉइंट पी पर। किसको भाई, अरे क्यू नॉट को, आपको थोड़ी लेकर आए हैं, है ना। किसी क्यू नॉट चार्ज को कहां से लेकर आए हम, इनफिनाइट से पॉइंट पी पर, है ना। चलिए अब आपको ये रिलेशन बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन है ना, क्या संबंध है भाई, है ना। दोनों भाई भाई तो नहीं है। चलिए उस चीजों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, चलिए सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट डाल लेते हैं, है ना। एग्जामिनर को भी लगना चाहिए ना भाई, तो थोड़ा स्टेटमेंट डाल लिया जाए। लिखिए, तो कंसीडर आ प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। लेट अ प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, है ना। एंड लेट अ टेस्ट चार्ज समझ रहे ना। टेस्ट चार्ज मतलब कि छोटा सा चार्ज मतलब, अरे भाई हम लोग एक्सपेरिमेंट किस पे करते हैं, डॉक्टर्स किस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटा सा चूहा पे। उस तरह क्या है कि उन्होंने हमारा छोटा सा चार्ज, है ना, यानी दिन क्या है, एक टेस्ट चार्ज। चलिए और रिमेंबर इस बात को बार बार हम दोहरा रहे हैं, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। टेस्ट चार्ज क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, लेट अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज ब्राउट, है ना, ब्राउट फ्रॉम। चलिए ब्राउट फ्रॉम लाते हैं, कहां से लेकर आ रहे हैं, शक्ति मार्केट से। अरे नहीं भाई, कहां से, इनफिनाइट से, है ना। शक्ति मार्केट से आपके घर तक नहीं, कहां से लेकर आ रहे हैं हम, फ्रॉम इनफिनाइट टू पॉइंट P। इनफिनाइट से ला रहे हैं पॉइंट P पर। किसको, फिर भूल गए, क्यू नॉट चार्ज। किसमें ला रहे हैं हम लोग, क्यू नॉट चार्ज को, है ना। एट अ डिस्टेंस लिख देंगे, एट अ डिस्टेंस x। कहां से, तो फ्रॉम ओ से, है ना। डिस्टेंस क्या है इसका, ओ से क्या है इसकी दूरी, x है। चलिए यहां तक की बातों को आप उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग लिखते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। तो बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था हमारा, क्या फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में। बताइए भाई क्या था, F इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई ई, है ना, था ये। अरे ये था ना, ये देखिए याद कीजिए, ये फॉर्मूला था हमारे पास, E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट।
ये था E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरे से क्या मिला हम लोग को, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज F इज इक्वल टू Q नॉट बाई E। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन 1। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट चार्ज को हम लोग P से कहां लेकर आते हैं, किसी पॉइंट Q पर, किसी पॉइंट Q पर, है ना। हम लोग क्या किए, एक टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं किसी पॉइंट P से Q पर, है ना। और मान लेते हैं जो हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx, क्या हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा dx। तो लिखेंगे क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अरे भाई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, हम छोटा सा डिस्प्लेस किए, तो वर्क डन भी कैसा होगा, बड़ा वर्क डन किए कि छोटा वर्क डन किए, वर्क डन भी छोटा होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन थ्रू डिस्टेंस dx, थ्रू डिस्टेंस dx। कहां से कहां, तो लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम कहां से लेकर आए भाई, तो P से Q, तो फ्रॉम P टू Q, है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन थ्रू डिस्टेंस dx फ्रॉम P टू Q। हम लोग स्मॉल अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट किए तो वर्क डन भी कैसा किए, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो क्या लिखेंगे dw, है ना। यानी कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है हमारा, dw इक्वल टू F डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ dx, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ dx हमारा डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब हम लोग यहां से डॉट प्रोडक्ट अगर हटाते हैं तो क्या हो गया हमारा F dx cos थीटा, है ना। अब देखिए, अब बात है आपको बताने की बारी। अब सर थीटा के बदले क्या होगा, तो फिर से वही बात जो हम लोगों ने पोटेंशियल ड्यू टू सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में हम लोगों ने देखा था, थीटा के बदले क्या होगा, ये हमारा जो फोर्स था ये कौन सा फोर्स है, तो 12 में रिमेंबर करा रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है ना, नहीं बाबू, यहां पर हमारा एक्सटर्नल फोर्स भी होगा। एक्सटर्नल फोर्स मतलब इस क्यू नॉट क्या हवा में उड़ के आया, इस क्यू नॉट को कोई एक्सटर्नल एजेंट लेकर आया ना, इस क्यू नॉट को लाने में भी तो फोर्स लगा, इस क्यू नॉट चार्ज को लाने में भी तो फोर्स लगा। एक वो फोर्स था और एक हमारा कौन सा फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्ज के द्वारा लग रहा था। और कैसा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैसा था, रिपल्सन था या अट्रैक्शन था, रिपल्सन था। रिपल्सन क्यों था, क्योंकि देखिए अब ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, और टेस्ट चार्ज क्या होता है भाई, ये भी प्लस क्यू होता है। प्लस क्यू कहने का मतलब प्लस क्यू नहीं, प्लस क्यू कहने का अर्थ है पॉजिटिव। ये भी हमारा हुआ पॉजिटिव और ये भी हुआ पॉजिटिव। बताइए अगर दोनों पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, है ना। देख हमारा वो वाला चार्ज हो गया फोर्स, वो वाला हमारा फोर्स हो गया, कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फोर्स है ना। ये आप लिख दीजिए यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक फोर्स ये भी लग रहा है ना, इसको यहाँ तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स भी हम लोगों का लग रहा है, बट ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो अब मेरे को बताइए, हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इधर, P से Q डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इधर, बट ये भी पॉजिटिव, अब भाई ये भी पॉजिटिव, अब दोनों के दोनों पॉजिटिव, दोनों के बीच अट्रैक्शन, अट्रैक्शन रिपल्सन, दोनों के बीच रिपल्सन, है ना। डिस्प्लेसमेंट किया हमने ऐसा और रिपल्सन के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, सॉरी फोर्स लग रहा है इधर, हम लोगों ने P से Q लाया इधर, P से Q लाया इधर, बट फोर्स डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का, 0 डिग्री, नहीं 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 0 डिग्री नहीं। 0 डिग्री कब होता है, जब फोर्स का डायरेक्शन भी सेम रहता और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी क्या रहता, सेम रहता। बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट है इधर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उधर, तो कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, यानी 180 डिग्री, है ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग फिगर को इरेज कर देते हैं, है ना। फिगर को बोलेंगे भाई अब तुम्हारा काम हो गया, है ना। चलिए अब फिगर को कर देते हैं इरेज। तो dw इज इक्वल टू F dx cos 180 डिग्री। अब भाई आप लोग तो इतना तेजी है ना, 180 डिग्री कितना होता है, -1,
है ना, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या कर देंगे एफ डी एक्स और इसके बदले -1, तो क्या हो गया हमारा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब ऐसा करते हैं हम लोग इस f का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं, इस f का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं। तो बताइए टाइम टेढ़ा हो गया, क्या बात है, थोड़ा सा इधर बाउंड्री करके अपना जमीन को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा अपना अलग। चलिए तो इधर हम डी डब्ल्यू बोले तो क्या हो गया हमारा माइनस क्यू नॉट ई, और ये क्या था हमारा डी एक्स। अब भाई यहां से हवा दिए, हवा में थोड़ी लाया है, तो यहाँ क्या देना होगा हमको, रीजन देना होगा, कहां से लाए भाई, तो फ्रॉम 1 से रीजन दे देंगे। देखिए जो एग्जाम में होता है ना बाबू, जो कॉपी चेक करना थोड़ा बुड़बक होता है, वो नहीं समझ में आता है ना, ठीक है, तुमको थोड़ा रीजन देना पड़ता है, बुड़बक मत समझ लीजिएगा। चलिए तो ये क्या हुआ हमारा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, क्या सर आप टॉपिक लिखवाए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना, कभी फोर्स की बात कर रहे हैं, वर्कडन बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई, है ना, फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, है ना, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। बट यहाँ हम लोगों ने स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किया, तो स्मॉल अमाउंट में क्या हो गया हमारा पोटेंशियल हो गया, तो क्या लिख देंगे हमारा डी V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, है ना, dw is equal dv is equal to dw by q नॉट, तो dv is equal to क्या हो गया माइनस ऑफ q नॉट e dx by q नॉट। अब q नॉट ऊपर भी और q नॉट नीचे भी, तो क्या हो गया यहां से ऐसे ऐसे प्रेम पूर्वक क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे, समझ रहे ना, काट देंगे, कैसे झगड़ा लड़ाई करके झगड़ा करके काटेंगे, तो कैसे प्रेम पूर्वक काट देंगे। चलिए काटने के बाद क्या बचा, क्या बचा देखिए, तो यहां लिख देते हैं ऊपर, है ना, काटने के बाद बचा हम लोगों के पास dv इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, माइनस ई डी एक्स। अब क्या करते हैं, यहां से हम लोग e फाइंड कर लेते हैं, तो मेरे को बताइए e का क्या होगा, e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर dx क्या है मल्टीप्लाई में, यहां पे dx क्या है मल्टीप्लाई में, अब इधर जाएगा तो डिवाइड में। अच्छा मेरा वाला लैंग्वेज नहीं पता, इधर क्या है, इधर है सट्टल, इधर क्या कहां चल जाएगा बट्टल में, है ना, यानी कि डिवाइड में, इधर क्या था हमारा मल्टीप्लाई और इधर क्या था डिवाइड। अरे कोई बच्चा भाई बोल रहा था कॉल करके कि सर फोन से आपका फीलिंग नहीं आ रहा है आपका वाला, है ना, तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं जब तक लॉकडाउन है ना, इसीलिए काम चलाते हैं। तो चलिए e इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस dv बाई dx, है ना, इसको आराम से इसको ऐसे करके ऐसे हो गया रेक्टेंगल। चलिए हम लोग को मिल गया उसके बीच का संबंध, है ना, e इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। चलिए